भालू ने बहुत समझाया कि हाथी अपने जंगल को छोड़कर दूसरे जंगल में मत जाओ। भले ही अपने जंगल में खाने की कमी है, लेकिन यह जंगल बहुत ही सुरक्षित है और तुम जिस जंगल में जा रहे हो उस जंगल में खाने की तो कोई कमी नहीं है, लेकिन पानी की बहुत कमी है। उस जंगल में सिर्फ एक ही तालाब है और उसमें भी बहुत सारे खतरनाक मगरमच्छर रहते हैं और वह हमेशा इसी इंतजार में रहते हैं कि कोई जानवर इतना बड़ा रेगिस्तान पार करके खाने की लालच में जंगल में आएगा और खाना खाकर पानी जरूर पिएगा तो हम उसका शिकार कर लेंगे। लेकिन भालू के समझाने के बावजूद भी हाथी ने भालू की एक न सुनी। अरे कोई बात नहीं भालू भैया, मैंने ऐसे कई मगरमच्छों को देखा है। अब तो मैं घर से निकल आया हूँ तो घर लौटकर वापस तो जाऊंगा नहीं। अब जो होगा सो देखा जाएगा। फिर इतना कहकर हाथी वहां से निकल गया। हाथी के मन में एक ही बात चल रही थी कि वहां पहुंचकर तो अच्छे मीठे मीठे फल खाने के लिए मिलेंगे, अच्छा मीठा पानी पीने को मिलेगा, अच्छे प्यारे प्यारे झरने होंगे। हाथी के मन में यही सब बातें चल रही थीं। यही सोचते सोचते हाथी बहुत दूर तक निकल गया। अब रेगिस्तान में हाथी का गला सूखने लगा और ऊपर से इतनी तड़पती धूप। अब तो हाथी को एक एक कदम रखना मुश्किल हो गया था। इतनी तड़पती धूप और इतना गुस्सा रेगिस्तान देखकर हाथी समझ गया कि अब तो वह बड़ा फंस चुका है। अब तो वह लौट भी नहीं सकता है, क्योंकि हाथी इतने आगे निकल गया था कि उसको पता था कि अब वह भूखा प्यासा वापस नहीं लौट सकता है। तो उसके पास एक ही रास्ता था कि आगे बढ़ता चला जाए, आगे बढ़ता चला जाए। अरे हाथी भैया, कहाँ जा रहे हो इतनी जल्दी में? जरा आराम आराम चलो भैया, इतनी जल्दी में तो थक ही जाओगे। वैसे मैं तुम्हें ऐसे जल्दी जल्दी चलते हुए देखकर समझ गई कि तुम रेगिस्तान के उस पार वाले जंगल में जा रहे हो। लेकिन एक बात याद रखना भैया, वह जंगल जितना ही खूबसूरत है उतना ही खतरनाक भी है। वहाँ पर खाने के लिए फल तो मिल जाएंगे, लेकिन पानी कैसे पियोगे? क्योंकि तालाब में बहुत सारे मगरमच्छ हैं और उनका एक सरदार भी है। उस सरदार के होते हुए कोई भी तालाब का एक बूंद भी पानी नहीं पी सकता है। अरे वह सब तो ठीक है चिड़िया रानी, लेकिन तुम मुझे यह बताओ कि यहाँ से बहुत सुंदर जंगल कहाँ पर है? यहाँ से कितनी दूर और मुझे चलना पड़ेगा जब मुझे उस जंगल के दर्शन होंगे? क्योंकि चिड़िया बहन अब कुछ भी हो जाए, मैं लौटकर वापस घर तो नहीं जा सकता हूँ, और अगर मैं घर जाना चाहूँ तो भी नहीं जा पाऊंगा। मुझे इतना तो मालूम ही है, इसलिए तुम मुझे सलाह न देकर रास्ता बता दो तो तुम्हारी बहुत बड़ी मेहरबानी होगी चिड़िया बहन। ठीक है, अब तुम्हें मेरी ने बात नहीं मानना है तो इसमें मैं क्या कर सकती हूँ? जब तुम खुद ही मौत के मुंह में जाना चाहते हो तो खुशी खुशी चले जाओ, मुझे कोई बुराई नहीं है। यही रास्ता चले जाओ। यहाँ से 5 किलोमीटर दूर ही तुम्हारा खूबसूरत वन, बहुत ही सुंदर जंगल है। जाओ हाथी, खतरनाक मगरमच्छों का भोजन बनने के लिए चले जाओ। वो बेचारे भूख के मारे तड़प रहे होंगे और इंतजार कर रहे होंगे कि कोई जानवर आने वाला है। जाओ जाओ हाथी, जल्दी चले जाओ। फिर चिड़िया हाथी का मजाक उड़ाते हुए वहां से चली गई और हाथी भी अपने रास्ते में आगे की ओर बढ़ गया और बढ़ता चला ही जा रहा था। उसे ना तो मगरमच्छों की चिंता थी, न ही उनका डर था। उसके मन में तो एक ही बात चल रही थी कि मीठे मीठे फल खाने के लिए मिलेंगे। फिर हाथी जैसे ही वहां पहुंचा तो उसने देखा कि यह जंगल तो वास्तव में बहुत ही सुंदर है। अरे भाई, ये जंगल तो वास्तव में बहुत ही प्यारा है। मैंने जितना सोचा नहीं था, ये तो उससे भी ज्यादा अच्छा निकला। देखो तो कितने प्यारे प्यारे फल लगे हैं। इससे पहले कि वो फल कोई और जानवर खा जाए, मुझे लगता है कि मुझे वह फल खा लेने चाहिए। फिर हाथी बगीचे की तरफ गया और फल खाने लगा। तभी यहाँ मगरमच्छ तो सब देख ही रहा था। मगरमच्छ हाथी को देखकर बहुत खुश हो गया। वह सोचने लगा कि अरे वाह, फलों की लालच में तो एक और शिकार यहाँ गया, और ये कोई छोटा मोटा शिकार नहीं है, ये तो बहुत ही बड़ा हाथी है। इसमें तो मेरे पूरे परिवार का काम चल जाएगा। फिर इधर हाथी ने फल तो खा लिए। अब उसको बहुत प्यास भी लगी थी, तो बिना कुछ सोचे समझे वह तालाब के पास आ गया। लेकिन उसको यह तो पता था कि इसमें बहुत सारे मगरमच्छ हैं, लेकिन कोई दिख नहीं रहे हैं। तो पक्का अगर अभी वह पानी पिएगा तो उसका शिकार होना तय है। फिर हाथी बोला, अरे मुझे पता है मगरमच्छों, तुम मेरा इंतजार कर रहे हो। देखो मगरमच्छों, मैं यहाँ कोई पानी वानी पीने नहीं आया हूँ। मुझे तुम्हारे सरदार से कोई जरूरी काम है,
तो बिना मेरे समय बर्बाद किया तुम मगरमच्छों का जो भी सरदार हो वह बाहर आ जाए। मुझे एक जरूरी बात करनी है और इस बात में तुम मगरमच्छों का ही फायदा है। क्या हुआ, कोई मेरी बात नहीं सुन रहा है क्या? मुझे पता है तुम सब अंतर ही हो। मेरा समय बहुत कीमती है। जल्दी से जल्दी सरदार किनारे पर आ जाए। कहाँ है मगरमच्छों का सरदार? क्यों छुप कर बैठा है? मैं उसे कुछ नहीं करूंगा। अगर इतना ही डर लगता है तो फिर क्यों सरदार बना है? किसी ऐसे मगरमच्छ को सरदार बनाओ जो डरता नहीं है। कहाँ कहाँ से ये सरदार बन जाते हैं, डरपोक सरदार। क्या रे क्या डरपोक, डरपोक कर रहा है? अभी तू मुझे नहीं जानता है। मैं ऐसे ही सरदार नहीं बना हूँ। मैंने तेरे जैसे बहुत हाथियों को मारा है, उनका खून पिया है, और इस तालाब के मगरमच्छों को मैंने ही पाला है। तब जाकर मैं इस तालाब पर कर रहा हूँ। इन तालाबों में चुनाव नहीं लड़े जाते हैं, इनमें हिम्मत देखी जाती है। जिसमें ताकत होती है वही सरदार बनता है। अगर तुझ में हिम्मत है तो पानी में आकर दिखा, फिर तुझे पता चल जाएगा कि मैं डरपोक हूँ कि नहीं। अरे नहीं नहीं मगरमच्छ महाराज, मैं तो मजाक कर रहा हूँ। मैं तो तुम्हें अच्छे से जानता हूँ। तुम तो बहुत ही ताकतवर हो। तुम्हारा मुकाबला करने की मुझ में हिम्मत नहीं है। मैं तो बस महाराज तुमसे एक ही मदद चाहता हूँ कि मुझे पानी पीने दिया जाए, और कुछ नहीं। मैं रेगिस्तान के उस पार वाले जंगल से आया हूँ और अब मैं इसी जंगल में रहूंगा, और मैं चाहता हूँ कि तुम सब मुझे इस तरफ का पानी पीने से मन नहीं करो। बताओ मगरमच्छ, तुम मुझे पानी पीने दोगे कि नहीं? हाँ हाँ हाथी, बिल्कुल तुम पानी पी सकते हो। मैंने तुम्हें कब मना किया है? तुम तो मुझे ललकार रहे थे, तो थोड़ा सा गुस्सा मुझे भी आ गया, इसलिए मैंने तुमसे इस तरीके से बात की। मुझे क्या पता था कि तुम दोस्त बनने आए हो। चलो कोई बात नहीं। हाथी आ जाओ, तुम पानी पी लो। वैसे मैं दिल का बहुत साफ हूँ। आ जाओ भाई, तुम्हें शायद बहुत प्यास लगी है, पानी पी लो। फिर हाथी ने सोचा कि मगरमच्छ पर विश्वास तो किया नहीं जाता सकता है, लेकिन एक बार पानी पीने के लिए तो जाना ही होगा। क्या पता मगरमच्छ सच में अच्छा आदमी हो। फिर हाथी पूरी सतर्कता और चालाकी के साथ तालाब में पानी पीने के लिए गया, लेकिन मगरमच्छ को नहीं पता था कि हाथी भी बहुत होशियार है। तो जैसे ही हाथी पानी के पास पहुंचा तो मगरमच्छ ने हाथी पर हमला कर दिया, लेकिन हाथी बहुत चतुर था, तो हाथी वहां से भाग गया। अरे मगरमच्छ, तुम तो बहुत धोखेबाज निकले हो। मैं तो तुम्हें अच्छा आदमी समझ रहा था, लेकिन तुमने मेरे साथ बहुत ही बड़ा धोखा किया है। बूढ़े जानवर सच ही कहते हैं कि मगरमच्छ पर कभी भरोसा नहीं करना चाहिए। अरे जा जा, यहाँ ज्ञान देने की कोई जरूरत नहीं है। मैं थोड़ी ना तुझे कहा है कि तुम उसे पर भरोसा कर बो, तो तू थोड़ा सा बच गया है। अगर आज मेरे हाथ आ जाता तो तुझे पता चल ही जाता कि मगरमच्छ क्या चीज होते हैं। कब तक बचेगा तू? मुझसे कभी ना कभी तुझे मेरे पास पानी पीने के लिए आना ही पड़ेगा, क्योंकि इस जंगल में एक ही तालाब है और दूर दूर तक पानी की कोई व्यवस्था नहीं है, और जंगल में रहना होगा तो पानी तो पीना ही पड़ेगा मेरी जान। फिर इतनी बात सुनकर हाथी वहां से चला गया और थोड़ी दूर जाकर बैठ गया और सोचने लगा कि पानी के बिना तो मैं जिंदा नहीं रह सकता हूँ। अब क्या किया जाए? और ये मगरमच्छ ये मुझे पानी पीने नहीं देंगे। जहाँ हाथी बैठा था उससे थोड़ी दूर एक मगरमच्छ शिकारी के जाल में फंस गया था, और यह मगरमच्छ कोई और नहीं, तालाब के सरदार का बेटा, और उसका एक ही बेटा है, और वह भी जिंदगी और मौत से लड़ रहा है। तभी वहां पर वह मगरमच्छ सरदार आ गया। अरे यह तो मेरे बेटे को किसी शिकारी ने अपने जाल में फंसा लिया है। कोई बचाओ उसे, कोई हमारी मदद करो, मेरे बच्चे को बचाओ। कोई अगर शिकारी आ गया तो वह उसका शिकार कर लेगा। मगरमच्छ की ऐसी बातें जब हाथी ने सुनी तो पहले तो उसने सोचा कि फंसा रहने दो, इसने मुझे पानी नहीं पिलाया है, इसने भी तो बहुत से जानवरों का शिकार किया है, आज इसके बच्चे का शिकार हो जाने दो। लेकिन फिर उसे रहा नहीं गया और हाथी जल्दी से वहां गया और उसने मगरमच्छ के बच्चे को जाल में से निकाल दिया और वहां से वापस जाने लगा। तो हाथी को वहां से दूर जाते देख मगरमच्छ बोला, अरे हाथी भैया रुक जाइए। कहाँ जा रहे हो भैया? मुझे माफ कर दो, आज से मेरी आंखें खुल गई हैं। भैया अब मेरी बात समझ में आ गई है। ये जंगल हम सभी का है और यह तालाब भी हम सभी का है। तो अगर जंगल में खुशहाली से रहना होगा
तो हमें इसका साथ निभाना होगा। कभी तुम्हें मेरी जरूरत पड़ सकती है और कभी मुझे तुम्हारी जरूरत पड़ सकती है। इसलिए भैया तुम पानी पी सकते हो, और तुम ही नहीं, सभी जानवरों को बोल दो कि आज से हम किसी का शिकार नहीं करेंगे। मगरमच्छ सभी के साथ में मिलजुल कर रहने लगे और सभी जानवर तालाब का पानी पीने लगे और हाथी बहुत ही खुश हो गया। दोस्तों, कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।